नमस्कार। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लास 11th की फिजिक्स में दिक्कत आती है ना? तो आज हम इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। हम समझेंगे एक बहुत ही प्रैक्टिकल 4 स्टेप वाली स्ट्रैटेजी जो कि एजुकेटर प्रशांत किराड़ ने बताई है। इस स्ट्रैटेजी से फिजिक्स पर कमांड करना काफ़ी आसान हो सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना। जब हम 10वीं से 11वीं में आते हैं तो शुरुआत में तो फिजिक्स को लेके बहुत जोश होता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि यार ये सब्जेक्ट तो बहुत ही मुश्किल है। तो अगर किसी को ऐसा महसूस हो रहा है तो चिंता की कोई बात नहीं है। ज्यादातर स्टूडेंट्स की यही कहानी है। तो असल में प्रॉब्लम है क्या? देखिए, जब स्टूडेंट से बात की जाती है तो 3 कॉमन प्रॉब्लम बार बार सामने आती हैं। पहली, न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होते। दूसरी, जो एनसीईआरटी या दूसरी किताबें हैं उनकी लैंग्वेज बहुत मुश्किल लगती है। और तीसरी, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, क्लास में तो सब समझ आ जाता है, पर जैसे ही कोई नया सवाल सामने आता है दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। तो ठीक है, सॉल्यूशन की बात तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी गलती को समझना जरूरी है। एक ऐसी गलती जो फिजिक्स की न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय लगभग हर स्टूडेंट करता है। और वो गलती है रोबोट की तरह पढ़ाई करना। मतलब सवाल देखा, फिर अपनी कॉपी या नोट्स में वैसा ही कोई मिलता जुलता सवाल ढूंढा और बस टीचर ने जैसे सॉल्व किया था वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। ये सोचने की जहमत ही नहीं उठाई कि अरे इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है। एक बात समझनी होगी, ये जो कॉपी पेस्ट वाला तरीका है ना, ये सीखना नहीं है, ये तो रटना हुआ। और इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कभी भी डेवलप नहीं हो सकती। तो फिर सही तरीका क्या है? चलिए अब आते हैं अपनी स्ट्रैटेजी पर। और इसका जो पहला और सबसे जरूरी स्टेप है वो क्लासरूम के अंदर से ही शुरू होता है। इसका मतलब है कि क्लास में एकदम एक्टिव रहना है। टीचर जब कोई टॉपिक समझा रहे हैं तो सिर्फ फॉर्मूला नहीं लिखना है, ये समझना है कि वो फॉर्मूला आया कहां से, उसका क्यों क्या है। दूसरी बात, रफ और फेयर कॉपी के चक्कर में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक ही बार में साफ सुथरे नोट्स बनाने हैं। और सबसे जरूरी, क्लास के बाद घर जाकर उन नोट्स को रिवाइज जरूर करना है, तभी वो चीजें दिमाग में पक्की होंगी। ठीक है, तो जब क्लास वाली नींव मजबूत हो गई, अब आता है स्टेप 2। अब हमें काम करना है उस डर पर जो सवाल सॉल्व करने से लगता है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे कदम लेना, यानी छोटी शुरुआत करना। मतलब सीधे कोचिंग मॉड्यूल के सबसे मुश्किल सवालों पे नहीं कूदना है, नहीं, पहले आसान सवालों से शुरू करना है। लेवल 1 समझिए, जैसे एनसीईआरटी के सवाल हो गए या पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स जिन्हें हम पीवाईक्यू कहते हैं। जब ये होने लगेंगे ना तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा। और हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करना है। मतलब एक ही जैसे 50 सवाल सॉल्व करने से कहीं बेहतर है कि 10 अलग अलग टाइप के सवाल सॉल्व किए जाएं। यही वो चीज है जो दिमाग को एग्जाम के लिए असल में ट्रेन करती है। चलिए अब आते हैं स्टेप 3 पर। और ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जो प्रैक्टिस करने के पूरे तरीके को ऑर्गेनाइज कर देगी। इसका नाम है स्टार सर्कल मेथड। अब ये मेथड है क्या? बहुत सिंपल है। जब भी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसे सॉल्व करने के बाद इन 3 सिंबल्स में से एक से मार्क करना है। इससे एक क्लियर एक्शन प्लान बन जाता है। देखिए, अगर कोई सवाल एक ही बार में सॉल्व हो गया तो उस पर एक टिक लगा दीजिए। अगर सवाल में कहीं अटके या कोई डाउट रह गया तो उस पर एक सर्कल बना दीजिए। और अगर सवाल सॉल्व तो हो गया लेकिन बहुत ही अच्छा या ट्रिकी क्वेश्चन था तो उस पर एक स्टार लगा दीजिए। ये स्टार वाले सवाल एग्जाम से पहले रिवाइज करने के लिए होते हैं। अब इसका फायदा क्या है? देखिए, जिन सवालों पे सर्कल बना है उसका मतलब है कि वो डाउट है और उसे टीचर से पूछना ही पूछना है। इसमें इंट्रोवर्ट नहीं बनना है, शर्माना नहीं है, डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है। और जो स्टार वाले सवाल हैं वो किसी भी टेस्ट या एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए बेस्ट मटेरियल बन जाते हैं। और अब हम आ गए हैं अपनी स्ट्रैटेजी के आखिरी और चौथे स्टेप पर। यह एक ऐसा टूल है जो एग्जाम से ठीक पहले, मतलब लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत ज्यादा मदद करेगा। करना क्या है? जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है, एक कागज या एक पेज पर उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले लिख लेने हैं। बस ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए करना है। यही बन जाएगी हमारी फॉर्मूला शीट, जो किसी भी टेस्ट से पहले फटाफट रिवाइज करने के लिए सच में एक खजाने की तरह काम करेगी। लेकिन इन सब स्ट्रैटेजीज के बाद एक बात जो हमेशा याद रखनी है कि कोई भी तरीका मेहनत की जगह नहीं ले सकता। आखिर में फिजिक्स तो प्रैक्टिस का ही खेल है। पेन और पेपर उठाकर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। कई बार फिजिक्स उतनी मुश्किल होती नहीं है जितना उसका डर हमारे मन में बैठ जाता है
है ना? एक तरह का मेंटल ब्लॉक बन जाता है। लेकिन एक सही स्ट्रैटेजी और लगातार की गई मेहनत से इस डर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। तो बस लग जाने की जरूरत है।